माहौल चल रहा है, 84 का उपचुनाव है। उस उपचुनाव में हमारे बीच कैंडिडेट हमारे बीच है। बच्चा बताइए, आप कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हो? मैं इंडियन पीपल्स ग्रीन पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूँ। अब 84 में मैदान में हूँ। क्या विजन है अपना? मेरा विजन ये है कि जो बीजेपी, कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी इस क्षेत्र में विकास के नाम से गुमराह कर रही है आदिवासियों के साथ, और आदिवासियों के साथ ऐसा गुमराह कर रहा है कि इतना गुमराह कर रहे हैं कि उनको बेहालत कर दिए गए। विकास के नाम से, शिक्षा के नाम से, स्वास्थ्य के नाम से, बेरोजगार के नाम से उन मुद्दों को ले के ने उनसे वोट हड़पे जा रहे हैं। और हड़पने के बाद आज तक आदिवासियों का किसी प्रकार का कोई सिद्ध हुआ नहीं कि हमने ये काम सिद्ध किया। आज देखा जाए, आदिवासी जो पार्टी है, जल जंगल और इस चीज़ों पे आरक्षण वगैरह हम इस धरातल पे हम लागू करेंगे। आज तक किसी प्रकार का कोई उन्होंने, उनके सरपंच भी बने, वार्ड पंच भी बने, प्रधान भी बने और एमपी भी बने, विधायक भी बने, पर किसी प्रकार की जैसे बीजेपी और कांग्रेस की तस की मस की व्यवस्था में पड़ी हुई है। आज देखा जाए कि बीजेपी और कांग्रेस विकास के नाम से मुद्दा उठाते, विकास के नाम से कहा ने यहाँ से इस 84 क्षेत्र में गली गली में जाने के लिए रोड नहीं। जब रोड ही नहीं है तो विकास होने की संभावना नहीं है। और आदिवासी को ये गुमराह कर रहे हैं कि हम हिंदू हैं। कांग्रेस और बीजेपी का जातिवाद चुनाव लड़ा जा रहा है, और ये जो पार्टी है भारत आदिवासी, वो जाति के ऊपर चुनाव लड़ती कि हम आदिवासी, और आदिवासी के नाम से केवल एक ही आदमी चुनाव लड़के पूरा के पूरा आदिवासी का हक खा के ने शोषण कर रहा है हमारा आदिवासी का। इसलिए हमें इस मैदान में उतरना पड़ा, और हम अच्छे विचारों से, जहां हम इस 84 में पूरे 96 पंचायतों में जहाँ जहाँ घूम रहे हैं, तो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, और हम नई पार्टी के साथ आए हैं और अच्छे विचार रख रहे हैं। उन बेरोजगारियों से भी मिल रहे हैं। सब आदमी और आम जनता 84 की हमारे साथ जुड़ रही है और हमें आशीर्वाद दे रही है कि हम बहुमत से 84 में इंडियन पीपल्स ग्रीन पार्टी के विचारों से हमारा प्रत्याशी जीते। अभी आपने नुक्कड़ सभाएं करी, जगह जगह आप गए, और हमें एक और जानकारी मिली है कि आप नामांकन भर रहे थे, तो नामांकन घोड़े पे बैठ कर आप आए थे, और आपके पास एक मटकी हमने देखी थी। वो मटकी का क्या राज है, वो बताइए। जब मैंने मटकी इसलिए पकड़ी थी कि राजकुमार जी जो उन्होंने पहले भारत आदिवासी जो बीटीपी के नाम से एक नामांकन दाखिल हुआ, और बीटीपी से राजकुमार जी एमएलए बने। उस समय ये राजकुमार जी ने कहा था कि हम जो कड़ना बैक वाटर है, वहाँ से पानी हम घेजी घाटा इस क्षेत्र में गांव गांव और डानी डानी पहुँचाएंगे। तो जो जीतने के बाद वो हमारे दाद दाम से 2 आदमियों को जो मटका पकड़ा के नहीं घेजी घाटी तक जो पानी पहुँचाया, तो पानी पहुँचा, उन्होंने मटका पकड़ के तो 2 आदमियों को पकड़ाया, तो उनके भी हालत ख़राब है। जिस दोनों आदमी ने वहाँ पानी पहुँचाया, उनके हेडपम्प क्या, पानी 2 किलोमीटर से दूर रहा। उन 2 आदमियों की दूर नहीं के मेरा चुनाव चिन्ह मटका है, और ये बीजेपी और कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी जो डांडा डांडी है, इसलिए वो मेरा चुनाव चिन्ह मटका है। और मटके को हम जन्म से लेके मरण तक ये हमारा मटका काम में लगता है, और मेहनत का जो मटका चुनाव चिन्ह हमने लिया है वो हमारा चुनाव चिन्ह है। तो हमारी 84 की आम जनता से, जो 2.5 लाख जो जनता है, मेरी अपील है कि मुझे मटके के निशान पे वोट दीजिए, और मैं जन्म से लेके अंत तक आपका आशीर्वाद लेता रहूं, और मेरे चुनाव चिन्ह का आपको अभाव रहे, और घर घर तक में आपकी पहचान होए। और उसमें ग्रीन स्वराज, जैसे बारिश के दिन में हमारा ग्रीन स्वराज जैसा राज्य बनाना चाहते हैं, और विकास के मुद्दे पे हम चलेंगे। अभी हाल ही में सभी पार्टियों के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, कोई जयपुर से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है, बड़ी बड़ी सभाएं हो रही है, और आप भी सभाएं कर रहे हैं। तो क्या आपके 84 क्षेत्र में की नज़र सभी 7 विधानसभा के जो चुनाव चल रहे हैं, वो 84 पे ही क्यों नज़र रख रहे हैं? बिल्कुल 84 पे इसलिए नज़र रख रहे हैं कि आदिवासी को पिछड़ना चाहते हैं। मेन चीज़ आदिवासियों को पिछड़ जाए।
तो मेरा ये है कि वहाँ से बाहर से आए, दिल्ली से भी आए, वोट तो 84 की जनता ही डालने वाली है। वहाँ से नरेंद्र मोदी जी भी आ जाए तो वोट वहाँ आके यहाँ डाल नहीं सकते। 84 की आम जनता ही वोट डालेगी। आम जनता को पता है कांग्रेस और बीजेपी और भारत आदिवासी ने आदिवासियों के साथ इस 84 में विकास किया है या विनाश किया, वो आम जनता को पता है। कितना भी पड़ा है उससे कोई मतलब नहीं है, आम जनता समझ चुकी है। अगली बार में इंडियन पीपल्स ग्रीन पार्टी को वोट देंगे लोग और हमारे साथ है, और हम कंधे से कंधा मिला के हम विधानसभा में इस बातों को उठाएंगे और आदिवासी का भला करेंगे। और मेरा तो ये भी कहा है कि इस क्षेत्र में इतना विकास करूंगा जो मेरे निजी भी करूंगा। मेरे एक बार मुझे मौका दिया जाए तो उनको बीजेपी और कांग्रेस और भारत आदिवासी को चकनाचूर कर दूंगा। जो राजकुमार जी कहते हैं कि ये रगड़ा क्या, उनका रबड़ा निकलने वाला है। उनके रगड़ा क्या, रबड़ा निकालने वाली है इंडियन पीपल्स ग्रीन पार्टी। आप जीत जाते तो इस क्षेत्र के लिए क्या करोगे? मैं जीतने के बाद गांव-गांव और डाणी-डाणी में हर समस्या को, शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, हर चीज़ में एक-एक समस्या को घर-घर और गांव-गांव में एक-एक समस्या का स्वयं जाके मैं दूर करने के लिए तैयार रहूँगा। आज शिक्षा के बारे में, आज जो भारत आदिवासी कांग्रेस और बीजेपी ये जो पार्टियां हैं वो 1 से लगा के 8 तक बिना पढ़ाए पास किए जाए उस पर मैं पहले स्टे लगाऊंगा। क्योंकि 1 से 8 तक जो स्तंभ नियम है वो स्तर पे वहाँ से अच्छी शिक्षा मिले और अच्छे पढ़ाई किए तो ही लास्ट में जाके 10वीं और 12वीं में जाके फेल हो जाते हैं बच्चे। तो आदिवासी का इस क्षेत्र में भारत आदिवासी कांग्रेस और बीजेपी का यही मकसद है कि यहाँ के बच्चे नहीं पढ़े और हम राजनीतिक करें। तो मैं इन सभी 84 की आम जनता को ये निवेदन करना चाहूँ, सबके बच्चे पढ़ाइए, उनको आगे लाइए। नेता एक ही बनेगा, 84 का एक ही नेता बनेगा। सब यदि पढ़ लिख के बढ़ेंगे सब सर्विस करेंगे। घर में 10 जने हैं तो 10 जने सर्विस करेंगे, नेता एक ही बन सकता है। मेरी अपील है। जयपुर से हमारे बीच पधारे हैं सर, बताइए, पहले तो परिचय बताइए आपका। मैं भंवरलाल नायक, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, इंडियन पीपल्स ग्रीन पार्टी। सर बताइए, आज 84 में चुनाव चल रहे हैं, चुनावी माहौल है, पिछले दिनों से कुछ ही दिनों में यहाँ मतदान होने वाला है। बताइए, आप जगह जगह जा रहे हो, नुक्कड़ सभाओं में भी आप हिस्सा ले रहे हो, बताइए क्या क्या मिशन चल रहा है यहाँ पे? देखिए, यहाँ मिशन दूसरे जो चला रहे हैं, चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है और चाहे बाप पार्टी है, ये इनका मिशन है आदिवासियों को लूटने का काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद में यहाँ के आदिवासी का विकास नहीं हुआ है। पूरे क्षेत्र में पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, एजुकेशन की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, स्वास्थ्य को लेकर भी यहाँ पर आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने कुछ नहीं किया। पीपल्स ग्रीन पार्टी इन लोकल समस्याओं के अलावा भी पूरा बदलाव लाने के लिए खड़ी हुई है। सत्ता परिवर्तन जब तक नहीं होगा, जब तक इस देश की आर्थिक स्थिति कभी भी ठीक नहीं होगी। सर, आपकी पार्टी का विजन क्या है? विजन है देश की आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाना। देश की आर्थिक स्थिति का मतलब हमारे पास दूसरा है, देश के व्यक्तिगत आर्थिक उन्नति। व्यक्तिगत मतलब देश के नागरिक की आर्थिक उन्नति हम चाहते हैं। और वो आर्थिक उन्नति जब तभी आएगी जब प्रत्येक युवा के पास, प्रत्येक किसान के पास आय के उसके खुद के साधन होंगे, तब आएगा। इस पार्टी का संस्थापक कौन है और कहाँ से ये पार्टी आई है? इस पार्टी के संस्थापक बहुत ही महान शिक्षाविद, राजनीतिज्ञ और पर्यावरणविद डॉक्टर सुधांशु हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और वो ही पूर्ण रूप से पीपल्स ग्रीन पार्टी को भी एक डेमोक्रेटिक ढांचा देना चाहते हैं। पार्टियों में मनोनीत होते हैं, पार्टी में ऊपर से लोगों को टपका दिया जाता है।
हमारी पार्टी में ऐसा नहीं होता है। हमारी पार्टी का पदाधिकारी भी चयन प्रक्रिया से बनता है। हमारी पार्टी में हम टिकट भी चयन प्रक्रिया से देते हैं। कार्यकर्ताओं के द्वारा जो तय होता है उसी को पार्टी अपना टिकट देती है। और इसी तरह से इस देश में भी जो राजनीतिक तंत्र है जो भ्रष्ट हो चुका है, जातिवाद, धर्मवाद और भी कई तरह के क्षेत्रवाद, देश को तोड़ने के तरीके, इन सब से ग्रसित हमारा देश है। इस देश को एकजुटता में लाने के लिए, संपूर्ण रूप से बदलाव लाने के लिए, सुखद बदलाव लाने के लिए इस पार्टी की स्थापना हुई। सर, आपकी पार्टी किस किस राज्य में अभी भरपूर सहयोग कर रही है और भरपूर वहाँ के कैंडिडेट? हमारी पार्टी मूल रूप से राजस्थान को, सत्ता में आकर राजस्थान को पूरे भारत के लिए एक उदाहरण के रूप में पेश करना चाहती है। राजस्थान को इसलिए चुना गया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद राजस्थान के हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अच्छी तरह से इस बात का विश्वास है कि राजस्थान पिछड़ा हुआ राज्य नहीं है। राजस्थान इस देश का अग्रणी राज्य है। खनिज संपदा के भंडार है यहाँ पे। ये राजस्थान दूसरों के लिए एक उदाहरण बन सकता है। इसीलिए सबसे पहले हम लोग राजस्थान में अपना पार्टी का झंडा, परचम ऊंचा उठाएंगे। हम लोग दूसरे राज्यों के लिए उदाहरण बनेंगे, तब हमारी पार्टी स्वतः ही पूरे देश में प्रसारित हो जाएगी। मैं भी कई पार्टियों में सहयोग दे चुका है, क्योंकि अब 60 साल की उम्र मेरी हो चुकी है। लेकिन 60 साल में मैंने कितनी पार्टियां बदल दी होगी, लेकिन आज दिन तक 1% काम भी 84 क्षेत्र में नहीं हुआ है। इससे पूर्व में हम सागवाड़ा क्षेत्र में थे, वहीं भी हम वोट दो वोट दो वोट दो कहते आ रहे थे, वोट बिल ही रहे थे। लेकिन आज दिन तक घर के केलू है वही के वही है। और मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ, समझदार भी बहुत कम हूँ, लेकिन आज आदिवासियों की फिराक कोई नहीं कर रहा है। आदिवासियों के बच्चे देखो 10वीं 12वीं पढ़ते हैं और वो भी 40% से कम, कॉलेजों में एडमिशन नहीं मिलता है। तो इनकी देखभाल कोई पार्टी नहीं कर रही है। इस तरह से शिक्षा नहीं होगी तो आदमी आगे कैसे बढ़ेगा। तो इस प्रकार की चिंता सता रही है। मैं तो खैर आम किसान हूँ, छोटा सा 3 बीघा ज़मीन वाला किसान हूँ भाई, लेकिन मेरे भी दिल के अंदर दर्द हो रहा है। अब बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं तो उनका भविष्य भी छूट जाता है, तो उनकी पीढ़ी बिगड़ जाती है। तो इस प्रकार की सोच नहीं करते हैं। क्यों बच्चे भी स्कूल क्यों छोड़ देते हैं? फीस का पैसा नहीं है, कपड़े नहीं है, जूते नहीं है, या भूखमरी चल रही है। इस प्रकार का भी इन लोगों ने कभी भी अपने ध्यान में नहीं लिया और नहीं पूछा। इसलिए मैं भी एक पीपल्स ग्रीन पार्टी का सहारे कि अध्यक्ष महोदय जी ने भी ये कहा कि संघर्ष करो और आने वाली पीढ़ी को सुधारो। इसलिए हमने इस पार्टी का संचालन कर रहे हैं और बहुत अच्छे लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ। हाँ, मान्यवर, मैं 84 का ही नहीं कह रहा हूँ, मैं पूरे डूंगरपुर की बात करूँगा। डूंगरपुर के अंदर एक भी पात्र ऐसा नहीं है जो गरीब किसान अपने खेत को हरा भरा करके खेती का कर सके, अच्छा अनाज पैदा कर सके, अच्छी सब्जी पैदा कर सके। और कई सारी पार्टियों ने वर्षों से वायदा करते आ रहे हैं, वर्षों से, कि पहाड़ियाँ हरी भरी कर देंगे, हर पहाड़ी पे पानी कर देंगे, पानी कर देंगे, एक बार वोट दो, बार कितनी सारी पंचवर्षीय योजनाएं बन चुकी है। लेकिन अभी तक किसान वही स्थान पर है जो केवल राष्ट्रीय बजट पास होता है, लेकिन एक गरीब किसान के लिए बरसात ही, मानसून ही उसका बजट रहा है। और ये प्रकृति धरातल पे आप देख सकते हैं। कौन सी फसल आपके यहाँ पे पैदा होती है? हमारे यहाँ साधारण और कमज़ोर फसल पैदा की जाती है, सस्ती पैदा की जाती है, जैसे कि देसी मक्का, देसी गेहूँ, और कुछ ही % में चने पक जाते हैं, लेकिन वो भी बहुत कम %, 10%।
क्या उसकी बिक्री कोई सरकार खरीदती है? सरकार से तो कोई लेना देना है ही नहीं। यहाँ की 84 की जनता सरकार को जानती ही नहीं है, केवल वोट देना ही जानती है। किसानों के लिए कुछ किया? किसानों के लिए आज दिन तक मोदी जी ने 2000 रुपया दिया, इसके अलावा वो भी 4 महीने में 2000 रुपया दिया। 1 रुपया भी किसी भी तरह का 1 रुपया भी जनता के पास नहीं आया है। और किसी भी भाई किसान भाई ने अगर 25,000 रुपया लोन दे रखा है तो इसके ऊपर कुर्की वारंट होते हैं बैंकों के आपका द्वारा। नाम बता दीजिए। मेरा नाम है शंकरलाल ताबियाड़। भाई साहब बताइए, आपके यहाँ पे 84 चुनाव है, 84 चुनाव के लिए सभी पार्टी आ रही है, बीजेपी आ रही है, कांग्रेस आ रही है और 10 कैंडिडेट आपके यहाँ खड़े हुए हैं। हम माहौल साली रो पढ़ाई बताओ। 84 क्षेत्र में 10 पार्टी आ रही है, लेकिन 84 क्षेत्र में अभी कोई ये गरीबों के लिए कुछ होया नहीं है, न होता नहीं है। तो नई पार्टी में हम पहले कहीं न कहीं दूसरी पार्टी में काम करते थे, लेकिन अभी हम ये इंडियन पीपल्स पार्टी में अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और हमारे भाईचारा भाई बहन और दादा दादी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अच्छा आशीर्वाद दे रहे हैं। धन्यवाद।